नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SKSU मास्टर पर आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स पार्ट 2 के अंतर्गत इन्फिनेटिव्स का। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन लर्नर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, क्लरिकल की तैयारी करते हैं, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और +2 लेवल की तैयारी करते हैं एंड आल्सो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और इस वीडियो पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो अपने एग्ज़ाम्स में पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। वुड लाइक, वुड लव, वुड प्रीफर, इन सब के बाद में मोस्टली टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए दोस्तों, इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से इनका सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इन 3 उदाहरणों में आप देख रहे हैं जो अंडरलाइन पार्ट है वह टू इन्फिनेटिव का हिस्सा है। और वुड लाइक, वुड लव, वुड प्रीफर के बाद में मोस्टली यदि आपको कहीं फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तो आपको टू इन्फिनेटिव ही भरना पड़ेगा, जिससे कि वह वाक्य करेक्ट हो सके। साथियों, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के उदाहरण काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ टू इन्फिनेटिव्स की। जी हाँ दोस्तों, टू इन्फिनेटिव का भी पैसिव फॉर्म होती है। तो देखिए, एक्टिव फॉर्म होती है टू इन्फिनेटिव, और जो पैसिव बनाएंगे तो टू बी और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे टेबल में देख रहे हैं, एक साइड में आपको एक्टिव फॉर्म दिखाई गई है, दूसरी साइड में पैसिव फॉर्म दिखाई गई है, और इसमें एक उदाहरण लिया गया है टू राइट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टू राइट और टू बी राइटिंग दोनों एक्टिव फॉर्म में है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो टू बी रिटन हो जाएगा। और इसी प्रकार से ग्रीन लाइन के नीचे भी आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, एक साइड में तो आपको मिलेगा टू हैव रिटन और टू हैव बीन राइटिंग। ये दोनों एक्टिव फॉर्म में इस तरह से हैं। तो आपको पैसिव फॉर्म जब इनका बनाएंगे तो वह बन जाएगा टू हैव बीन रिटन। साथियों, पैसिव फॉर्म के एग्जांपल्स लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, कम ऑन, देयर इज़ वर्क टू डू। यह सेंटेंस पैसिव फॉर्म में नहीं है, एक्टिव फॉर्म में है। इसका हम पैसिव बनाएंगे, कम ऑन, देयर इज़ वर्क टू बी डन। तो टू बी डन ये पैसिव फॉर्म बन गई टू डू की। और नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल कंटिन्यू टू राइट शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पे जो टू राइट है ये एक्टिव फॉर्म में है और इसका चेंज होकर टू बी रिटन हो जाता है, जैसा कि आप तीर के निशान से देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि दिस पेज इज टू बी रिटन बाय द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर जो टू बी वर्ब है, टू बी रिटन वर्ब, ये पैसिव फॉर्म में है, तो ये पैसिव इन्फिनेटिव हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं और ये है, आई हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पर टू सॉल्व एक्टिव इन्फिनेटिव है और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसका चेंज होकर बन जाता है सम क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व्ड बाय मी। तो टू बी सॉल्व्ड यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव हो गया। चलिए अब बात करते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव के बारे में। यह इन्फिनेटिव का एक तीसरा टाइप है और इसमें होता क्या है कि जैसा कि ये वर्ड है, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना, अलग करना, काट देना। तो इसी प्रकार से हम टू और जो बेस वर्ब होती है उन दोनों को अलग कर देते हैं और इन दोनों के बीच में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कुछ उदाहरणों के अंदर, टू केयरफुली वॉक, टू बोल्डली गो, टू बोल्डली स्पीक, टू सीरियसली प्ले, टू डेफिनेटली नो। तो जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं ये सब एडवर्ब्स हैं और जो टू और बेस वर्ब के बीच में यहाँ फिट कर दी गई हैं, इंसर्ट कर दी गई हैं। स्प्लिट इन्फिनेटिव का एक सेंटेंस में यूज़ देखते हैं कि किस प्रकार से ये यूज़ होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक सेंटेंस, द कैप्टन मोटिवेटेड द प्लेयर्स टू सीरियसली प्ले एंड विन द मैच। यहाँ जो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, टू और प्ले ये इन्फिनेटिव था, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया है और बीच में एक एडवर्ब सीरियसली को यहाँ प्लेस कर दिया है। तो यह कंप्लीट हो गया स्प्लिट इन्फिनेटिव का उदाहरण।
ओमिटिंग द एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट इट एंड देयर। तो देखिए दोस्तों, कई बार टू इन्फिनेटिव से पहले सब्जेक्ट आता है जो एक जेनरिक पर्सन होता है, या इट और देयर भी आते हैं। तो इनको हम हटा सकते हैं उस वाक्य में से, तो भी उस वाक्य में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनका जो मीनिंग रहता है वो समान रहता है, क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट है वह अंडरस्टूड होता है, अर्थात स्वतः है, मान लिया जाता है, हम समझ लेते हैं। तो मीनिंग कोई चेंज नहीं होता है उस वाक्य का। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एक सेंटेंस है, इट इज़ ह्यूमन टू एयर, इट इज़ ह्यूमन फॉर एवरीवन टू एयर। इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो इनका जो हम इट है वो यहाँ से हटा देंगे और इसका सेंटेंस बनाएंगे टू एयर इज़ ह्यूमन, अर्थात गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। टू एयर इज़ ह्यूमन। तो पहले वाले जो सेंटेंस है इन दोनों में से इट को हमने हटा दिया और टू इन्फिनिटिव से इसकी शुरुआत की है सेंटेंस की, टू एयर इज़ ह्यूमन। इन तीनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही निकल कर आ रहा है, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे आइडेंटिकल जो सब्जेक्ट होता है बिफोर टू इन्फिनिटिव, उसको ओमिट कैसे करते हैं और ओमिट करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है सेंटेंस में। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, राम वांटेड फॉर हिम टू गो देयर। इस सेंटेंस में राम और जो फॉर हिम है ये दोनों आइडेंटिकल सब्जेक्ट हैं, अर्थात फॉर हिम जो शब्द है ये राम के लिए आए हैं, अतः ये आइडेंटिकल हो गए। तो इस सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव से पहले फॉर हिम को डिलीट कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम वांटेड टू गो देयर। फ्रेंड्स, डोंट ड्रॉप द अनआइडेंटिकल सब्जेक्ट बिफोर टू इन्फिनिटिव। जी हाँ, याद रखिए, अगर सब्जेक्ट अनआइडेंटिकल है अर्थात सेंटेंस में आए हुए जो नाउन प्रोनाउन या जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग व्यक्ति के लिए काम में आए हैं, तो उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, अन्यथा उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा और इस तरह से हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राम वांटेड सीता टू गो देयर। इसका हिंदी में यह अर्थ है कि राम चाहता था कि सीता वहाँ जाए, अर्थात राम और सीता दो सब्जेक्ट हैं और ये अनआइडेंटिकल हैं, अर्थात ये दोनों अलग अलग व्यक्ति के लिए आए हैं, एक समान ये सब्जेक्ट नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ सीता जो सब्जेक्ट है इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, नहीं तो इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स के हम उपयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं। नंबर 1 है पर्पज़ के लिए, उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, आई हैव कम हियर टू हैव ए टॉक विद यू। तो टू हैव टू इन्फिनिटिव है और यह इस सेंटेंस में उद्देश्य को बता रहा है कि मैं आपके पास आया हूँ बात करने के लिए। तो उद्देश्य क्या था आने का? बात करना, टू हैव ए टॉक विद यू। और यदि ये इन्फिनिटिव पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो इसको वाक्य के शुरू में ही लगाते हैं, जैसे कि टू गेट द बेस्ट मार्क्स स्टडी रेगुलरली। तो इसको सेंटेंस की शुरुआत में रखा है। और जो अगला इसका यूज़ है वो है कि टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस, हो गया ये टू गेट द बेस्ट मार्क्स। थर्ड है टू जॉइन सेंटेंसेस। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सी गोज़ फॉर ए स्विम डेली, इट इज़ हर हैबिट। ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं और इन दोनों का जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसका बनेगा इट इज़ हर हैबिट टू गो फॉर ए स्विम डेली। तो यहाँ पर कुछ पार्ट है जो इसका डिलीट हो गया है और छोटा कर दिया है और एक सेंटेंस के अंदर बना दिया है, इट इज़ हर हैबिट टू गो फॉर ए स्विम डेली। पॉइंट डी के अंदर हम पढ़ेंगे टू जॉइन सेंटेंसेस यूजिंग टू, टू एंड इनफ टू। तो दो हमारे पास जॉइनिंग ये हैं वर्ड्स हैं, टू, टू और इनफ टू के द्वारा हम वाक्य को जोड़ेंगे। द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, आई कांट ड्रिंक इट। इसका जॉइनिंग से बन जाएगा द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। और अगेन एक एग्जाम्पल है,
ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। तो ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। तो इनफ टू से जोड़ दिया हमने सेंटेंस को। पॉइंट नंबर ई में हम देखेंगे टू रिड्यूस द सेंटेंसेस। इसमें वाक्य को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे कि दे होप दैट द टीम वुड विन द मैच, और इसको छोटा कर देंगे टू इन्फिनेटिव के यूज से, दे होप्ड टू विन द मैच। जैसा कि आपको पॉइंट एफ में दिखाई दे रहा है, टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है कुछ एडजेक्टिव्स के बाद में, और उससे हम अपनी फीलिंग्स शो करते हैं कि किस प्रकार से हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारी भावनाएं क्या है। तो चलिए उदाहरण में हम देखते हैं कि आई एम हैप्पी टू मीट यू। तो यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव है और इसके बाद में टू इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगले उदाहरण में ही इज़ सरप्राइज्ड टू हियर द न्यूज़। तो सरप्राइज हो गया किससे, टू हियर द न्यूज़, अर्थात खबर सुनकर। तो यहाँ पर फीलिंग शो हो रही है आश्चर्य की। और अगले सेंटेंस में कि दे आर डिलाइटेड टू विन द मैच, कि वे मैच जीतकर खुश हैं, प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं। पॉइंट जी की स्टडी करते हैं और इसमें देख सकते हैं कि आप कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि सी, मेड, हियर। इस प्रकार से जब वर्ब्स होती हैं तो इनका जो पैसिव वॉइस फॉर्म होती है उसमें टू इन्फिनेटिव काम में आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस, ग्रीन सेंटेंस में, तो ये एक्टिव वॉइस का है, ही मेड अस लाफ। और जब इसका हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका बन जाएगा वी वर मेड टू लाफ। तो यहाँ टू लाफ के अंडरलाइन है और दूसरा एक अंडरलाइन है वर मेड। तो ये वर मेड है, ये पैसिव बन गया, अर्थात पैसिव वर्ब के बाद में टू लाफ यहाँ लगाया गया है। फ्रेंड्स, हम स्टडी करेंगे पॉइंट एच की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखी हुई है कुछ वर्ब्स होती हैं, और ये वर्ब्स यदि सेंटेंस में प्रयुक्त होती है तो इनके जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार से हम बना सकते हैं, और तीनों ही वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। जैसा कि वर्ब होती है अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नेम, नॉमिनेट इत्यादि। तो उदाहरण देखते हैं, वी इलेक्टेड हिम टू बी आवर चेयरमैन। तो यहाँ पर इलेक्ट होने पर टू बी भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट हिम के पश्चात में। और दूसरे एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ उसमें वी इलेक्टेड हिम एज आर चेयरमैन। और तीसरा एग्जाम्पल वी इलेक्टेड हिम आवर चेयरमैन। तो टू बी, एज आर और आर चेयरमैन, ये तीनों ही सही हैं और इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। साथियों, अब हम अध्ययन करेंगे बेर इन्फिनेटिव के यूजेस की, किस प्रकार से बेर इन्फिनेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब्स ऑफ सेंस कहलाती हैं, जैसे मेक, फील, हियर, सी, लुक, वॉच, नोटिस, स्मेल इत्यादि, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इनके साथ में बेर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है, और जैसा उदाहरण में आप देख सकते हैं, आई सा हिम लीव द होटल। आई सा हिम लीव द होटल। यहाँ वर्ब सा है जो बेस फॉर्म सी की पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो सी है उसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए हिम आया है, और उसके बाद में लीव है। तो ये जो लीव है ये बेर इन्फिनेटिव है, अर्थात वर्ब्स ऑफ जो सेंस होती हैं दे आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अ बेर इन्फिनेटिव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेर इन्फिनेटिव के यूज़ का। तो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे हैड, बेटर, वुड, रादर, रादर देन, सूनर देन। इनका जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो कैसे इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, बेर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, यू हैड बेटर लीव नाउ। तो जो हैड बेटर आ गया तो उसके बाद में लीव है, ये बेर इन्फिनेटिव है, अर्थात विदाउट टू के यहाँ यूज़ होता है हमेशा से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस हैं ये। जैसा कि अगले एग्जाम्पल में, आई वुड रादर वर्क हार्ड देन गिव अप। तो यहाँ पर भी वुड रादर के बाद में वर्क हार्ड है, ये बेर इन्फिनेटिव है। साथियों, अब हम पॉइंट सी की स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं उनके साथ देन, बट और एक्सेप्ट के साथ और सेव
के साथ भी, वाई एंड वाई नॉट के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, आई कांट बट एडमायर हर। तो यहाँ पर जो ग्रीन अंडरलाइन है ये बट है, और इसके बाद में हम एडमायर बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ किया हमने यहाँ पर। और अगले एग्जाम्पल में आई मस्ट लीव नाउ, तो यहाँ भी ग्रीन अंडरलाइन वर्ड मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये हमेशा ही हम अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लेके चलते हैं, अर्थात मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल में व्हाई वरी अबाउट द फ्यूचर, तो जो व्हाई शब्द होता है इसके बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। और अगले एग्जाम्पल में भी शी कैन सिंग बेटर देन डांस, इस एग्जाम्पल में देन आया है, तो इसके बाद आने वाला जो शब्द है डांस, ये है बेयर इन्फिनेटिव है, जो आपको रेड एरो से दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज बट, एक्सेप्ट, सेव और इनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।